नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड इसी होप के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन बनाने के बारे में सोच रहे हो, अपने किचन को रिनोवेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो 15 पॉइंट्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से जो मॉड्यूलर किचन वो यूज़ कर रही हूँ, तो क्या क्या मिस्टेक्स मुझसे हुई जो आपको नहीं करना चाहिए एंड और क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो सारा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जब आप अपना मॉड्यूलर किचन बना रहे हो तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रॉपर प्लानिंग। आपको प्रॉपरली प्लान करना है कि आपका किचन का साइज जो वो कितना है, उसी अकॉर्डिंग आपको जो है सारा किचन में किस तरह से आप किचन बनाना चाहते हो, कौन से शेप का आप बनाना चाहते हो, आप आई बनाना चाहते हो, एल बनाना चाहते हो, यू बनाना चाहते हो, या फिर आपको आईलाइन की भी ज़रूरत है, तो सब कुछ प्रॉपरली प्लान करके आप बनाना। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ मैंने देखा यूट्यूब से, यहाँ पर देखा, वहाँ पर एक आइलैंड था, मैं भी वही चाहती हूँ, ऐसा नहीं। बिकॉज आपका जो भी साइज़ है किचन का, आपका रिक्वायरमेंट जिस तरह से, उस तरह से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि किचन जब स्पेसियस लगता है ना तो काम करने में अच्छा लगता है। बहुत कंजस्टेड हो जाता है तो काम करने में भी दिल नहीं लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अपना मॉड्यूलर किचन बना रहे हो तो प्रॉपर एक वर्किंग ट्रायंगल जिसे बोला जाता है। वर्किंग ट्रायंगल मतलब जो आपका फ्रिज रहेगा, जो आपका सिंक रहेगा एंड जो आपका हॉब या फिर जो मतलब कुकटॉप रहेगा, उनके बीच एक प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल जो है वो रहना चाहिए। जब आप अपना हॉब या फिर जब आप अपना जो कुकटॉप है वो रख रहे हो, तो कुकटॉप के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अपना चिमनी भी जो है वो लेना चाहिए। तो चिमनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉड्यूलर किचन में। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसे हम स्किप कर लेते हैं। एंड जो चिमनी आप यूज़ करोगे उसका भी प्रॉपर मतलब पोजीशन आपको पहले से ही मतलब ठीक करके रखना है कि कहाँ पर आप अपना चिमनी जो है वो इंस्टॉल कर पाओगे। तो ये हुआ रिगार्डिंग द चिमनी। देन मूविंग टू दी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाइंसेस। सो डेफिनेटली किचन में कुकटॉप एंड चिमनी के अलावा बहुत सारे अप्लाइंसेस आप यूज़ करते हो। लाइक आप माइक्रोवेव आपको यूज़ करना है, एक नॉर्मल मिक्सी तो आपके मतलब यूज़ में आने ही वाला है। साइड कर लो कौन से वाले अप्लाइंसेस को आपको कहाँ पर रखना है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप सोचोगे नहीं हाँ किचन बना लेते हैं फिर हम जहाँ पर भी रख लेंगे, तब बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत। तो किचन बनाने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि मुझे कौन सा वाला अप्लायंस किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है। एंड उसी के अकॉर्डिंग जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो है आपको प्लग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट जो वो रखना है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट अगर आप कम रख दोगे तो काम करने में बहुत दिक्कत आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत दिक्कत आती है। तो आपको उसी हिसाब से आपको जितने चाहिए, हो सकता है कि आप +1 कर दो। मान लो आपके पास 5 अप्लायंसेस है, आप 5+6 कर दो, लेकिन आप कम मत करना, 2-3 मतलब कंजूसी मत करना उसमें कि नहीं 2-3 में काम चल जाएगा। वो बहुत मतलब ख़राब सिचुएशन में आपको डाल देगा। प्लस जब आप प्लग पॉइंट बना रहे हो ना, आप इस तरह से सोचना मतलब जो पोजीशन या फिर प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे मेरे घर में प्रॉब्लम ये हुआ है, जो पहले हमने फ्रिज के लिए जो कनेक्शन दे दिया था ना, अभी फ्रिज एग्जैक्टली उसके सामने है, तो कुछ बंद करने को जाते हैं ना, फ्रिज को निकालना पड़ता है बाहर, मैं आपको दिखाऊंगी भी वो, एंड फिर जाके हमें बंद करना पड़ता है। तो वो दिक्कत आती है जब आप प्रॉपरली प्लान नहीं करते हो। तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया मेरे प्लानिंग में, तो मतलब 3 सेंटीमीटर का इधर उधर हो गया, तो मतलब वो दिक्कत मुझे आने लगी। तो अभी उसी दिक्कत से मैं मतलब काम जो है वो कर रही हूँ। कुछ भी फ्रिज में बंद कर मान लो साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे पूरे फ्रिज को हटा के प्लग को मतलब स्विच ऑफ करना पड़ता है, फिर जाके मैं अपना जो है काम कर पाती हूँ। तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखना कि प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट्स आपको लेना है, प्लस उसके साथ आपको प्रॉपर पोजीशन पे लेना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरेज। जब भी हम किचन बनाते हैं तो डेफिनेटली हमें स्टोरेज के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई उसमें दिक्कत है नहीं, बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है। क्यों कभी कभी लगता है, मैंने जब अपने दोस्तों से बात किया, बोले नहीं हम तो इतना नहीं रखते हैं। हाँ नहीं रखते हो, लेकिन 10 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद क्या होने वाला है वो हमें पता है नहीं। हो सकता है कि 5 साल के बाद हमारे पास थोड़ा और स्टोरेज जो है वो रिक्वायरमेंट हो जाए, तब आप कहाँ पर रखो। तो डेफिनेटली आपको किचन के अंदर ही उसका जो सोल्यूशन है वो निकालना है। स्टोरेज में 3 तरह के हम कैबिनेट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। जो अपना जो ग्रेनाइट होता है या फिर जो काउंटर टॉप, उसके नीचे अंडर द कैबिनेट वाला या फिर अंडर द काउंटर टॉप वाला जो कैबिनेट्स होते हैं, फिर बैक स्प्लास के ऊपर जो रहता है जो ओवरहेड स्टोरेज हम बोलते हैं, या फिर जो लॉफ्ट एरिया में होता है। तो 3 तरह के आप स्टोरेज जो वो कर सकते हो। इस पॉइंट पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगी, ऐड करूँगी कि जो कॉर्नर्स होते हैं किचन के, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली क्या हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कॉर्नर्स को ज़्यादा बड़ा मत रखिए। 2 या फिर 3 अगर आपके किचन में आपको मिल रहे हैं, तो कॉर्नर को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। बहुत सारे स्मार्ट आजकल आ रहे हैं मतलब कॉर्नर यूटिलाइजेशन के लिए। मान लो एस टाइप का जो है उस तरह से आप रख सकते हो, या फिर कॉर्नर को आप कुछ इस तरह से रख लो, बना लो, जिसमें आप मान लो जो बड़े बड़े पतीले होते हैं या फिर बड़े कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जो कभी कभी पूजा में आपको यूज़ करना, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वहाँ पर रख सकते हो
वजह से, तो उस तरह से भी आप डिज़ाइन करना। तो ये सारा सब कुछ आपको पहले से ही क्योंकि करने के बाद एक बार किचन हो जाए तो उसके बाद हमको चेंज ही नहीं कर सकते। तो इसलिए किचन करने से पहले हमें डिसाइड कर लेना है क्या क्या चाहिए, किस तरह से हमें बनाना है। एंड करने के टाइम पे अगर आपको लगे कि नहीं मैंने ये सोचा था इस तरह से दिखेगा, अभी थोड़ा लग रहा है इस तरह से, तो आप उसी वक्त चेंज कर सकते हो, क्योंकि होने के बाद मतलब तोड़ के फिर से करने का कोई मतलब। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं वो है प्रॉपर मटेरियल चूज़ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इसमें कोई भी गड़बड़ी कर ली ना तो आपका पूरा का पूरा किचन ख़राब हो जाएगा। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। सो इसमें 3 तरह के मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे। एक तो है नंबर 1 जो आपको काउंटर टॉप के लिए लेना है, ठीक है। तो जो सबसे आप बोल सकते हो जैसे किंग बोला जाता है वो है ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट आता है। आपने 99% केसेस में वो देखा होगा। तो आजकल मतलब उसको टक्कर देने के लिए क्वार्ट्ज एंड बाकी बहुत सारे जो भी मतलब आगे मटेरियल आ गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर कॉस्ट इफेक्टिव आप बोलते हो आपको डेफिनेटली उसके लिए ग्रेनाइट लेना चाहिए। अगर आप मतलब थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो और प्राइस, तो आप क्वार्ट्ज जो है वो ले सकते हो। सो हाई एंड में आपको क्वार्ट्ज मिल जाएगा एंड लो एंड हाई दोनों एंड में आपको जो ग्रेनाइट है वो दोनों के बीच में जो आते हैं वो चलते हैं, काम तो चलते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ये हुआ रिगार्डिंग द ग्रेनाइट। सेकेंड पॉइंट है नेक्स्ट, जो आप मतलब प्लाईवुड ले रहे हो, डेफिनेटली जो नॉर्मल बेसिक जो किचन आजकल बन रहे हैं तो प्लाईवुड से बन रहे हैं। तो प्लाईवुड जनरल या फिर नॉर्मल एमडीएफ तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको, या फिर जो पार्टिकल बोर्ड आता है आपका में भी जो बना रहा होगा कारपेंटर, वो आपको बोल देगा कि नहीं ये कम पैसे में हो जाएगा, आप इसमें बना दो, ठीक है। लेकिन वो गलतियाँ बिल्कुल मत करना, क्योंकि किचन ऐसा मतलब आपका घर का एक ऐसा एरिया बोलते हो जिसमें 50-60% टाइम पानी वाटर के साथ वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो एमडीएफ एंड जो पार्टिकल बोर्ड होते हैं ना, वाटर को जल्दी मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो किचन आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो एमडीएफ बिल्कुल मत यूज़ करना। आप चाहो तो सीमेंट में कर लो, जैसे मतलब पहले के ज़माने में होता था ना, वो कर लो, ज़्यादा काम चलेगा। लेकिन एमडीएफ या फिर पार्टिकल बोर्ड में मत करना, ये मेरा मतलब हार्डली सजेशन आपको रहेगा। नेक्स्ट, तो फिर किस तरह का आपको प्लाईवुड यूज़ करना है। एक प्लाईवुड आजकल आपने सुना होगा HDHMR, वो आप मतलब देख के भी समझ सकते हो। ये जो मेरे ड्रेस का कलर है ना, आपको उसका जो ऊपरी हिस्सा इसी कलर का दिखाई देगा, नीचे आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा। तो वो HDHMR होता है, हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। तो मतलब नाम से आप समझ पा रहे हो, डेंसिटी भी उसका हाई है, क्योंकि एमडीएफ मतलब उसका इंटरमीडिएट डेंसिटी का होते हैं वो। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर हाई मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्ट करते हैं। मतलब अगर हम ओवर दी हेड एंड जो लॉफ्ट वाले के बारे में बात करते हैं, उसमें आप मतलब नॉर्मल जो प्लाईवुड आता है ना वो ले सकते हो, जो नॉर्मल ग्रीन प्लाई इस तरह से आते हैं ना, उन ब्रांड्स के आप ले सकते हो। कोई भी ब्रांड एंडोर्समेंट में नहीं कर रही हूँ, लेकिन अच्छे वाले जितने भी आते हैं आप उनको लेके कर सकते हो। लेकिन वो HDMR ना भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर के हिस्से में पानी इतना जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आगे कि जो प्लाईवुड आपने यूज़ किया उसके ऊपर जो लैमिनेट आपको यूज़ करना है वो किस वैरायटी का या फिर किसका आपको यूज़ करना है। तो चाहे 3 अलग अलग तरह के बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। एक तो नॉर्मल जो लैमिनेट्स आते हैं वो कर सकते हो, एक्रिलिक आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आजकल ड्यूको पेंट थोड़ा जैसे गाड़ियों में जो कलर नहीं होता है ड्यूको पेंट, वो भी आजकल यूज़ किया जा रहा है। थोड़ा सा मतलब कॉस्टली है, लेकिन आप ये तीनों यूज़ कर सकते हो। सो इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ करो, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है ग्लॉसी वाला यूज़ करो। ग्लॉसी वाला अगर यूज़ करोगे तो कुछ भी वहाँ पर चिपकेगा तो एक मतलब आप पोछा लगा दोगे ना वो क्लीन हो जाएगा। मैट वाला आप लोगे तो आप जितना भी पोछा लगाओ आपको वो जो मतलब एक नयापन होता है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ वो पूरा मैट जो फिनिश और भी आपको ख़राब लगने लगेगा। तो इसलिए आप ट्राई करो हमेशा जो है ग्लॉसी वाला ले लो। क्या कैबिनेट्स की कैबिनेट्स में क्या क्या किस तरह के मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, तो कैबिनेट्स के जो हैंडल होते हैं उनके बारे में भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर आपका किचन छोटा है तो नॉर्मल जो हैंडल्स आते हैं, मान लो कि कोई भी आपका कलर के आप चूज़ कर लो, तो नॉर्मल हैंडल अगर आप लगाओगे ना, आपका जो ध्यान है पूरा का पूरा एक ऑप्टिकल इल्यूशन जैसे होता है ना, आपका ध्यान वही हैंडल के ऊपर ही जाएगा, तो आपका किचन जो बहुत ही छोटा लगने लगेगा। तो आप उसके लिए ट्राई करो, अगर आपका किचन छोटा है तो उसमें 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो है आप किचन का जो कलर हो, कलर कॉम्बिनेशन वो थोड़ा लाइट रख लो, ग्लॉसी प्लस लाइट रख दो। लाइट कलर में थोड़ा वो ऑप्टिकल इल्यूशन होता है कि हाँ ये स्पेस थोड़ा बड़ा है। ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रख सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अंडर दी काउंटर टॉप कैबिनेट्स है या फिर जो ओवर दी हेड कैबिनेट्स है, उनमें आप ट्राई करो हैंडल ना लगाने की। हैंडल ना लगा के फिर क्या लगाए, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, चाहे वो जी प्रोफाइल्स हो, एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स, उस तरह के अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप वो वाला लगाओ तो वो पूरा किचन आपका सीमलेस लगेगा, क्लीन लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों पेंट्री। सो पेंट्री जब आप किचन बना रहे हो ना, पेंट्री कहाँ पर आपको बनाना है, कहाँ पर आपको सारा सब कुछ सामान जो है स्टोरेज का रखना है। मतलब ये जो पेंट्री में बोल रही हूँ, जो आप मतलब लॉन्ग टर्म, मान लो आप 15 दिनों के लिए लाते हो या फिर 1 महीने के लिए चीज़ें लाते हो, तो उसको आप कहाँ पर रखोगे, तो उसके बारे में पहले से ही आपको ध्यान रखना है। उसी को मतलब
नज़र में रख के आपको मे भी हो सकता है आप एक टॉल यूनिट कर लो, अगर आपके घर मतलब किचन में जगह अलाउ कर रहा है। नहीं तो आप मतलब वहीं पर जो भी ग्रेनाइट या फिर जो आपका काउंटर टॉप है उसमें ही आप 2 एक्स्ट्रा टैंडम ड्रॉर्स जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग द हाइट। सो किचन की जो हाइट होती है वो डेफिनेटली जो किचन में ज़्यादातर काम करते हैं उन्हीं के ऊपर बेस कर उनके हाइट को लेके आपको किचन का हाइट जो है बनाना है। मान लो जैसे मेरा हाइट है 5 फीट के अराउंड है, तो अगर मैं बहुत ही मतलब हाइट उसका ज़्यादा कर लेती तो किचन में मैं खुद ही काम नहीं कर सकती थी, मुझे वो नीचे कुछ स्टूल वगैरह कुछ रखे मुझे काम करना पड़ता, तो वो मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको किया। तो नॉर्मल वैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स को या फिर जो कारपेंटर्स को पूछोगे तो वो बोलेंगे 32 33 जो होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। तो आप चाहो तो स्टैंडर्ड भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आपका हाइट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली 33 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपका हाइट कम है तो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो आप अपने हाइट के हिसाब से अपने मतलब जो किचन में ज़्यादातर काम करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है वो डिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे चल के हम बात करते हैं जो ड्रॉर्स हम यूज़ करते हैं। तो किचन में जो आप ड्रॉर्स यूज़ करते हो, आप जब लोकल कारपेंटर से बनाओगे तो वो बोलेंगे कि नहीं आप मतलब इनोटेक हो या फिर जो ड्रॉर्स आते हैं उनको मत यूज़ करो, आप जस्ट मतलब प्लाईवुड से ही आप बना दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चक्कर में आप बिल्कुल मत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैनल्स की, तो जब चैनल्स लगाओगे या फिर जो भी कहीं पर भी आप स्टील का कुछ भी लगा रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई करना स्टेनलेस स्टील का ही लगाना, अच्छे वाले ब्रांड का लगाना, बिल्कुल उसमें कंजूसी मत करना दोस्तों, क्योंकि किचन में पानी तो होता ही रहता है एंड 1 साल के बाद अगर उसमें जंक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। आपने इतना मतलब करके इतनी दिल से जो है वो किचन बनाया होगा एंड उसमें आपको फिर वो खोलने में जो चैनल्स आपको उसमें अगर दिक्कत आएगी तो ख़राब लगेगा। तो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है आपको, चैनल जो है वो अच्छे ब्रांड का ही लगाना है, चाहे आप हैप्ले का ले सकते हो या फिर हेटिक ब्रांड के ले सकते हो, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं लेकिन वो स्टेनलेस स्टील का ही होना चाहिए। जो इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे या फिर जो किचन बना रहे होंगे कारपेंटर, उनको पूरा डेफिनेटली बोलना कि इनके साइड में जो एंड्स हैं उनमें हमें प्लग या फिर जो एंड कैप्स होते हैं हमें लगाना है, तभी जाके आप सेफली काम कर पाओगे, नहीं तो आपका ऐसे कट जाएगा हाथ। एक चीज़ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब आप मतलब ओवर दी हेड वाले जो कैबिनेट्स बना रहे होंगे, बिकॉज आपका जो काउंटर टॉप आप बनाओगे उसका जो मतलब रहेगा डेप्थ रहेगा या फिर आप उसका जो ब्रेड्थ आप बोल सकते हो वो अराउंड 2 फीट का होता है, ठीक है। तो जो ओवर द कैबिनेट रहेगा उसको आप मत ट्राई करो कि 2 फीट का रखने का, उससे क्या होगा मतलब आपका जो काउंटर टॉप एंड ये इन दोनों का जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रहेंगे, तो आपका सर हमेशा उसमें लगेगा। तो आप ट्राई करना जो ओवर दी मतलब ऊपर वाला जो आप बना रहे हो कैबिनेट उसका जो डेप्थ है वो थोड़ा कम रहे, उससे 2 चीज़ें होंगे, एक तो आपका सर नहीं लगेगा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट होगा जब आप उसके अंदर चीज़ें रखोगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पूरा एक सीढ़ी लगा के आपको चढ़ना है एंड अंदर जो सामान है ना आपको पूरा मतलब अंदर घुस के लाना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा काम करने में आसानी हो तो आपको उसका जो डेप्थ है वो इतना रखना चाहिए, मान लो 2 लेयर या फिर 2 लाइन ऑफ जो भी डिब्बे से या फिर जो कंटेनर्स है वो बस आ जाए तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा लाइटिंग। किचन हम बहुत सुंदर से चाहे कितने भी सुंदर से बना ले, अच्छे वाले कलर दे दे, जब तक हम लाइटिंग प्रॉपर नहीं रखेंगे किचन अच्छा नहीं लगेगा, काम करने में भी दिक्कत होगी। तो आपको 3-4 अलग अलग तरह के, चाहे आप अगर आप मान लो कर रहे हो फॉल सीलिंग कर रहे हो, फॉल सीलिंग में आपको वो जो लाइट्स आते हैं स्पॉट लाइट्स स्कोप लाइट्स वो सारे लगाने हैं आपको। देन अगर आप मतलब नीचे जैसे मान लो वो जो स्ट्रिप लाइट्स होते हैं वो भी आप लगा सकते हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं इनफैक्ट। एंड जो आपका चिमनी होगा, चिमनी में भी लाइट आपको डेफिनेटली देखना है कि उसमें अच्छे वाला जो लाइट है कि नहीं। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के लाइटिंग जो है वो लाइटिंग का जो प्रोविजन है वो अच्छे से रखना चाहिए, तभी जाके आपका किचन अच्छा भी दिखेगा एंड आपको। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपका सिंक एरिया आपने बनाया है उस सिंक एरिया के आसपास और कुछ भी मत रखो, 2 चीज़ें बस आपको रखना है वहाँ पर। एक जहाँ पर आप अपना बर्तन जो है वो रखना चाहते हो, तो आजकल तो एक अच्छा वाला सोल्यूशन आ गया। पहले किचन में आपने देखा होगा ओपन जो मतलब आपका जो बर्तन रखने के लिए आता था वो ओपनली आप रखते थे, लेकिन आजकल जिट्टी बिट्टी करके भी एक आया है जो कि आप मतलब कैबिनेट के अंदर रख सकते हो। तो वो भी एक अच्छा वाला सोल्यूशन है, क्योंकि बर्तन मांजने के बाद आप कहाँ पर रखोगे वो प्रोविज़न भी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब आप बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको प्रोविज़न जो वो रखना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड सिंक के पास जो दूसरा चीज़ रहेगा वो होगा आपका एक्वागार्ड या फिर जो प्यूरीफायर। तो आजकल तो मतलब अंडर दी कैबिनेट वाले भी आ रहे हैं प्यूरीफायर, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ बढ़ो तो डेफिनेटली जो नॉर्मल वाले हमारे पहले आते थे ना वो वाले अच्छे हैं।
नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई डोंट नो कि आप में से कितने जनों को पता होगा ये टर्म, पानी पट्टी एक ऐसा पॉइंट होता है। पानी पट्टी क्या होता है कि जो आपका काउंटर टॉप आपने बनाया होगा, तो जब मान लो आप कुछ पानी का कुछ काम कर रहे हो, कुछ वहाँ पर आप पोछा लगा रहे हो, तो हो सकता है कभी कभी पानी जो है वो नीचे गिर के, मतलब इधर से पूरा आके जो आपका कैबिनेट्स, बिकॉज उसके नीचे ही आपके कैबिनेट्स होंगे, तो वो कैबिनेट के अंदर जो वो जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, डेफिनेटली जो अंदर सामान है वो ख़राब हो जाएंगे, या फिर जो प्लाईवुड है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप वहाँ पर एक पानी पट्टी, अपने जो भी कारपेंटर या फिर जो भी काम कर रहे होंगे ग्रेनाइट का, उनको बोलना कि एक पानी पट्टी यहाँ पर बनाए, तो जिससे काउंटर टॉप का जो भी पानी है वो बस सिंक एरिया तक ही जाए, नीचे ना आए। इस चीज़ का भी अगर हम बात करें सिंक की, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंक जो है थोड़ा बड़ा लेना आपको चाहिए। क्यों बड़ा लेना चाहिए? क्योंकि अगर सिंक छोटा होगा ना, तो कभी गेस्ट आ गए, मान लो आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो छोटा, मतलब छोटी सी फैमिली है, इतने सारे बर्तन नहीं होते, लेकिन आप उसकी मतलब बारे में सोचो, जब आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे तो तब आप क्या करोगे? तब क्या आप जाके बाथरूम में साफ़ करोगे? तब तो वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको सिंक जो है थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। तो बड़ा रखने से इतना, क्योंकि उसी साइज़ का ही आपको सिंक मिलेगा, लेकिन उसका जो बड़ा मतलब डेप्थ के बारे में बोल रही हूँ, और उसका जो डेप्थ होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सो दैट। प्लस जब आप सिंक लगा रहे हो ना, सिंक को ट्राई करना, कुछ सिंक्स आपने देखा होगा वो ऐसे ऊपर, मतलब काउंटर टॉप के थोड़ा ऊपर इस तरह से रहते हैं। आपको वो वाले सिंक नहीं लेने। उससे क्या होगा, मान लो आपने इस तरह कर लिया, तो आप जैसे पोछा लगाओगे ना, इसके अंदर से पानी जो हो जाके गंदगी मतलब धीरे धीरे करके वो जमा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जो सिंक पूरा अच्छे से काउंटर टॉप के साथ ऐसे पूरा या फिर थोड़ा अंदर भी जा रहे होंगे, वो वाला सिंक आपको लेना है। तो उससे कोई आपको खराबी या फिर पानी की जो अंदर जाने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो नहीं रहती है। तो ये रखना है। लास्ट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोलूँगी, जब आप पूरा किचन जो वो देखोगे, किचन का पूरा नीचे जहाँ पर आपका मतलब जो कैबिनेट का डोर होता है ना, जो कैबिनेट का अंदर मतलब नीचे वाला जो डोर होता है, जैसे आप उसको खोलोगे तो डेफिनेटली उस डोर एंड जो फ्लोर होगा, ये मान लो डोर है, ये फ्लोर है, तो उनके बीच एटलीस्ट 3 to 4 या फिर 5 इंच का जो गैप रहना चाहिए। क्यों? अगर आप वो गैप नहीं रखोगे तो जब आप वो डोर खोलोगे ना, तो आपके पैरों में डेफिनेटली लगेगा एंड आप खुद को हर्ट कर लोगे। तो इसीलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैबिनेट का जो डोर एंड ये जो फ्लोर है, उसके बीच आपको कुछ ना कुछ जो है वो गैप देना है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक्स्ट्रा एक पट्टी लगा देते हैं, तो वो सही रहता है। उस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान देना। प्लस और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पूरा नीचे, मतलब मान लो आपका जो मॉड्यूलर किचन है वो यहाँ पर रेस्ट कर रहा है एंड ये फ्लोर है, तो ये नीचे वाला जो फ्लोर है ना, उसमें भी डेफिनेटली आपको टाइल लगाना है। अगर आप इसमें नीचे टाइल नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके नीचे गंदगी जाके इसके नीचे क्या होगा वो तो हम देख नहीं पाएंगे, तो वो मतलब बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। वहाँ पर जर्म्स ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया वायरस सारे ग्रो करके डेफिनेटली आपको एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में वो पुश करेंगे। तो इसलिए उस चीज़ का आपको ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं 2 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कुछ अच्छे कुछ बुरे एक्सपीरियंस जो मेरे हैं, सब कुछ उसी के ऊपर बेस करके ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे। सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ, सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। मुझसे जो गलती हुई आपसे ना हो वो गलती, तो इसी वजह से ये वाला वीडियो मैंने बनाया। मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। होप कि आपकी सारी जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, आपको जानना है, तो जितना हो सके मैं आपके सोल्यूशन, जो भी मेरे हिसाब से सोल्यूशन होगा, आपको बताऊंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए किसी भी वजह से, देन एक लाइक करना प्लीज़, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह के आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक